नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, पीएम मोदी को शिकायत है कि विपक्ष के हंगामे की वजह से बहुत सारे सांसदों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिला। पिछले 10 साल में संसद में बोलने का मौका नहीं मिला। वो अलग बात है कि रमेश बिधूड़ी जैसे सांसदों ने दादागिरी वाली प्रतिभा जमकर दिखाई। वो अलग बात है कि स्मृति ईरानी जैसे मंत्रियों ने अपनी चिल्लाने वाली प्रतिभा शानदार तरीके से दिखाई। वो अलग बात है कि खुद पीएम मोदी ने अपनी मिमिक्री वाली प्रतिभा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन फिर भी पीएम मोदी को शिकायत है कि विपक्ष के हंगामे की वजह से सांसदों को संसद में प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिला। बजट सत्र की शुरुआत से पहले जहां सरकार को अपना रोड मैप बताना चाहिए कि आम आदमी को क्या राहत मिलने वाली है, क्या इनकम टैक्स स्लैब में कोई छूट दी जाएगी, महंगाई को लेकर क्या राहत मिलने वाली है, ये सब बताने की बजाय बजट सत्र की शुरुआत से पहले पीएम मोदी एक बार फिर विपक्ष को कोसने का काम करते हैं। और सांसद क्यों संसद में नहीं बोल पाते, इसके बारे में पीएम मोदी क्या कहते हैं, जरा सुनिए। कुछ सांसदों को 10-12 साल के लिए मौका मिला, लेकिन बहुत से सांसद ऐसे थे जिनको अपने क्षेत्र की बात करने का अवसर नहीं मिला। अपने विचारों से संसद को समृद्ध करने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि कुछ दलों की नकारात्मक राजनीति ने देश के संसद के महत्वपूर्ण समय को एक प्रकार से अपनी राजनीतिक विफलताओं को ढांकने के लिए दुरुपयोग किया है। दोस्तों, 10 साल हो गए पीएम मोदी को प्रधानमंत्री बने हुए। आखिरकार विपक्ष को कोसने की राजनीति से कब बाहर आएंगे? पीएम मोदी कहते हैं कि विपक्ष सकारात्मक राजनीति नहीं करता, जबकि सत्र की शुरुआत से ही पीएम मोदी नेगेटिव बातें करते हैं विपक्ष के बारे में। विपक्षी दलों को कोसते हुए पीएम मोदी आज क्या बोले, जरा सुनिए। देशवासियों ने हमें यहां देश के लिए भेजा है, दल के लिए नहीं भेजा है। और आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट के नए संसद गठन होने के बाद जो पहला सत्र था, 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का और लोकतांत्रिक प्रयास हुआ। दोस्तों, बार बार प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र क्यों करते हैं कि देश की जनता ने हमें जिताया है? क्या पीएम मोदी को कोई डाउट है? प्रधानमंत्री बन गए हैं, डाउट नहीं होना चाहिए। भले बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा नहीं मिला, विपक्ष इस बात का मुद्दा इसलिए उठाता है क्योंकि आपने बड़ी बड़ी बातें की थी, 400 पार का नारा दिया था। यहां तक कि संसद में भी इस बात का दावा किया था कि 370 सीटें बीजेपी जीतेगी। दोस्तों, विपक्ष को कोसने में पीएम मोदी इतना आगे निकल गए कि यह आरोप लगा दिया कि विपक्ष ने पिछले सत्र में प्रधानमंत्री की आवाज दबाने की कोशिश की, प्रधानमंत्री का गला घोटने की कोशिश की। प्रधानमंत्री सत्र की शुरुआत में ही किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जरा सुनिए। कई घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इससे कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। दोस्तों, पीएम मोदी का यह बयान दिखाता है कि राहुल गांधी ने जो भाषण दिया था, विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी के मजाक उड़ाने पर जिस तरह का स्टैंड लिया था, उसे लेकर पीएम मोदी अब भी दर्द में हैं। और उससे ज्यादा दर्द शायद इस बात का है कि उनके घमंड का मुद्दा उठाया जा रहा है। 400 पार के नारे को लेकर विपक्षी सांसद बार बार संसद में बोलते हैं, संविधान को लेकर मुद्दा उठाया जा रहा है। और इन तमाम मुद्दों पर कहीं ना कहीं पीएम मोदी के मन में टीस है कि जो दावा किया था वो धराशायी हो गया। बड़ी बड़ी बातें जो की थी कि 370 सीटें जीतेंगे, पक्का बीजेपी 370 प्लस आएगी, एनडीए 400 पार जाएगा, जब वो दावा पूरा नहीं हुआ तो बार बार ये जताने की कोशिश करते हैं कि देखिए, देश की जनता ने हमें जिताया है, विपक्ष को हराया है। वो बेवजह खुश हो रहे हैं, प्रधानमंत्री की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री 10 साल बाद भी आखिरकार विक्टिम कार्ड क्यों खेल रहे हैं? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।